नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल फ्यूचर गोल्स में। आज मैं आप लोगों को पूर्व रूप संधि और पर रूप संधि बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले जानेंगे कि पूर्व रूप संधि किसे कहते हैं। तो इसका सूत्र होता है एंग पदान्तादति, अर्थात इसका अर्थ क्या होता है, एंग प्रत्याहार। सबसे पहले तो जानेंगे एंग प्रत्याहार। तो एंग क्या है, प्रत्याहार है। और एंग प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ड आते हैं, ए और ओ। कौन कौन से वर्ड आते हैं, ए और ओ। ए और ओ ये आते हैं एंग प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ड। तो एंग पदान्तादति क्या कहता है कि यदि पद के अंत में ए या ओ हो, पद के अंत में ए या ओ हो और उससे परे ह्रस्व आ हो। कौन सा आ हो, ह्रस्व आ हो। ह्रस्व आ हो तो आ के स्थान पर अवग्रह चिन्ह लग जाता है। कौन सा चिन्ह, अवग्रह चिन्ह। इसे क्या बोलते हैं, अवग्रह चिन्ह। अवग्रह चिन्ह, इस चिन्ह को अवग्रह चिन्ह बोलते हैं और इसे खंडाकार भी बोला जाता है। तो यदि पद के किसी भी पद के अंत में ए या ओ हो और उससे परे ह्रस्व आ हो, कौन सा आ हो, दीर्घ आ नहीं होना चाहिए, उससे परे ह्रस्व आ हो, तो आ के स्थान पर अवग्रह चिन्ह लग जाता है। उसे क्या कहते हैं, पूर्व रूप संधि। तो पूर्व रूप संधि किसे कहते हैं, यदि किसी पदांत क्या है, यानी पद के अंत में। पदांत क्या कहता है, पद के अंत में। यदि किसी पद के अंत में एंग हो, एंग अर्थात ए और ओ हो, ए और ओ हो और उससे परे ह्रस्व आ हो। क्या हो, ह्रस्व आ हो, तो आ के स्थान पर अवग्रह चिन्ह लग जाता है। कौन सा चिन्ह लग जाता है, अवग्रह चिन्ह लग जाता है। उसे क्या कहते हैं, पूर्व रूप संधि कहा जाता है। तो इसके उदाहरण देख लेते हैं। इसके उदाहरण कौन कौन से हैं, जैसे कि है को प्लस आपी, को प्लस आपी। तो यहाँ पर क्या बनेगा, को यानी ओ है, पद के अंत में क्या है, ओ है और उससे परे कौन सा है, ह्रस्व आ है। ए या ओ से परे यदि ह्रस्व आ हो तो उसके स्थान पर क्या लग जाता है, अवग्रह चिन्ह। तो यहाँ पर ओ है पद के अंत में और उससे परे क्या है, अ है, ओ के बाद आ है, तो यहाँ पर अवग्रह चिन्ह लग जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे को और आ के स्थान पर अवग्रह चिन्ह लगेगा। किसके स्थान पर, आ के स्थान पर। तो आ के स्थान पर ये अवग्रह चिन्ह लग जाएगा, उसके बाद में पी हो जाएगा, तो बन जाएगा को आपी। उसी प्रकार है जैसे ते प्लस अत्र, ते प्लस अत्र। तो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर भी ए है और ए से परे अ है, ह्रस्व आ है, तो ह्रस्व आ के स्थान पर क्या हो जाएगा, अवग्रह चिन्ह हो जाएगा। तो यहाँ पर बन जाएगा ते और अत्र, ते और अत्र। इसे खंडाकार चिन्ह भी बोला जाता है। तो हो गया को प्लस आपी, को आपी, ते प्लस अत्र, ते अत्र। उसके बाद जैसे होता है, अगला है हरे प्लस अत्र, हरे प्लस अत्र। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हरे और अत्र, हरे अत्र। उसके बाद है जैसे कि विष्णु प्लस अत्र। तो क्या बन जाएगा, विष्णु और अत्र। अ के स्थान पर क्या हो जाएगा, खंडाकार हो जाएगा। अ के स्थान पर खंडाकार हो जाएगा। को आपी का बनेगा को आपी, ते अत्र का बनेगा ते अत्र, हरे अत्र का बनेगा हरे अत्र और विष्णु अत्र का बनेगा विष्णु अत्र। और जैसे कि लिखा हरे प्लस अव, हरे प्लस अव। तो यहाँ पे क्या बनेगा, हरे हरे अव, हरे अव। अगला है जैसे कि
प्रभो प्रभो प्लस अनुग्रहिण, प्रभो प्लस अनुग्रहिण। तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा प्रभो और आ हो जाएगा खंडाकार, प्रभो अनुग्रहिण, प्रभो अनुग्रहिण। तो ये है पूर्व रूप संधि के उदाहरण। एक बार फिर से समझ लेते हैं, पूर्व रूप संधि किसे कहते हैं? एंग पदांतादति, पदांत यानी पद के अंत में यदि एंग हो, पद के अंत में क्या हो? एंग हो। एंग यानी कि ए या ओ हो और उससे परे ह्रस्व आ हो, क्या हो? उससे परे ह्रस्व आ हो, तो आ के स्थान पर अवग्रह चिन्ह लग जाता है। अ के स्थान पर कौन सा चिन्ह लग जाता है? अवग्रह चिन्ह लग जाता है। जैसे कि इसके उदाहरण है को प्लस अपि। तो यहाँ ओ है, ओ है और पद के अंत में ओ है और उसके परे यानी उसके बाद में क्या है? ह्रस्व आ है। तो यहाँ पर अ के स्थान पर क्या हो जाएगा? अवग्रह चिन्ह लग जाएगा। तो हो जाएगा को प्लस अपि का बनेगा को अपि। अगला है ते प्लस अत्र। तो ते प्लस अत्र का क्या हो जाएगा? ते अत्र हो जाएगा। उसके बाद है हरे प्लस अत्र, तो इसका हो जाएगा हरे अत्र। अगला है जैसे कि विष्णु प्लस अत्र, तो हो जाएगा विष्णु अत्र। हरे प्लस अव, तो हो जाएगा हरे एव। उसके बाद है प्रभो प्लस अनुग्रहिण, तो हो जाएगा प्रभो अनुग्रहिण। तो ये है पूर्व रूप संधि। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे पर रूप संधि। अब हम पढ़ेंगे पर रूप संधि। इसका सूत्र होता है एंगी एंगी पर रूपम, एंगी पर रूपम। तो एंग क्या है? प्रत्याहार है। कौन सा प्रत्याहार है? एंग होता है एंग प्रत्याहार। तो इसमें कौन कौन से वर्ड आते हैं? ए और ओ, ए ओ ग। तो एंग प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ड आते हैं? ए और ओ। तो क्या है? एंगी पर रूपम, एंगी पर रूपम। तो यहाँ पर क्या है? यदि अकारांत उपसर्ग के बाद, अकारांत यानी कि अ उपसर्ग के बाद एंग यानी ए और ओ, इनमें से कोई भी वर्ड आता है, ए आता है या ओ आता है, तो उनके स्थान पर यानी कि अकारांत उपसर्ग और ए ओ के स्थान पर उसका पर रूप हो जाता है। जैसे कि एंग है ए और ओ, तो यदि ए अकारांत उपसर्ग के बाद ए या ओ आता है तो क्या होता है? देखिए, यदि अकारांत उपसर्ग के बाद ए आता है तो उसका पर रूप हो जाता है। पर रूप यानी कि ए का ए हो जाता है और अकारांत उपसर्ग के बाद यदि ओ आता है तो यहाँ पर ओ आदेश हो जाता है पर रूप में। या पूर्व रूप का एकदम विपरीत होता है, पूर्व रूप का विपरीत होता है। तो एंगी पर रूपम, यदि अकारांत उपसर्ग के बाद ए या ओ आता है तो अ के बाद यदि ए आता है तो उसको ए आदेश हो जाता है, अ के बाद यदि ओ आता है तो उसको ओ आदेश हो जाता है। इसके उदाहरण देखते हैं। जैसे कि पहला उदाहरण है प्र प्लस एजते, प्र प्लस एजते। तो यहाँ पर क्या है? प्र है यानी कि अ है, क्या है? उपसर्ग, अ उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है? अ उपसर्ग है। और यहाँ पर क्या है? ए है। एजते में क्या है? ए है। तो ये मिलकर क्या हो जाएंगे? ए हो जाएंगे, यानी कि इसका पर रूप बन जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा प्रेजते। क्या हो जाएगा? प्रेजते, इसका पर रूप हो जाएगा। अगला है जैसे कि उप प्लस ओषति, उप प्लस ओषति। तो यहाँ पर क्या होगा? उप, यहाँ पर अ उपसर्ग है और यहाँ पर क्या है? ओ है। क्या है? ओ है। तो इसका पर रूप हो जाएगा यानी कि ओ हो जाएगा। पर रूप यानी बाद वाला, पर यानी बाद वाला। तो यहाँ पर ओ हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? उपोषति, उपोषति, उपोषति। क्या बन गया? उपोषति। प्र प्लस एजते बना प्रेजते और उप प्लस ओषति बना उपोषति। अगला है जैसे कि उप, उप
प्लस एजते, उप प्लस एजते, इस पे क्या होगा, पर रूप होता है यानी बाद वाला। तो आ और ए मिलकर क्या बनेगा, ए बनेगा। तो यहाँ हो जाएगा उपेजते, क्या हो जाएगा, उपेजते। प्र प्लस एजते बना प्रेजते, और उप प्लस ओसति बना उपोसति, और उप प्लस एजते बना उपेजते। उसके बाद जैसे कि है प्रा प्लस ओषति, प्रा प्लस ओषति, तो ये मिलकर क्या बनेंगे, प्रोषति। क्या बन जाएगा, प्रोषति। तो ये हैं पर रूप के उदाहरण। तो पर रूप संधि किसे कहते हैं, यदि अ उपसर्ग से परे, अ उपसर्ग से परे या अ उपसर्ग के बाद यदि एंग आता है, एंग यानी ए या ओ आता है, तो उसका पर रूप हो जाता है। तो अ से परे यदि ए आता है तो ए आदेश हो जाता है, अ से परे यदि ओ आता है तो उसका ओ हो जाता है। इसका उदाहरण है जैसे कि प्र प्लस एजते, तो ये क्या है, अ उपसर्ग है इसमें और ए है, पर में ए है, तो इसका हो जाएगा पर रूप, पर यानी बाद वाला रूप, तो हो जाएगा प्रेजते। अगला है उप प्लस ओषति, उप प्लस ओषति, तो हो जाएगा उपोषति। उसके बाद है उप प्लस एजते, तो हो जाएगा उपेजते। उसके बाद है प्र प्लस ओषति, तो हो जाएगा प्रोषति। तो पूर्व रूप क्या होता है, पूर्व रूप में होता है एंग पदांतादति, यानी पद के अंत में, पद के अंत में यदि ए या ओ हो और उससे परे ह्रस्व आ हो, उससे परे ह्रस्व आ हो, तो वहाँ पर पूर्व रूप होता है, यानी पहले का रूप बनता है, शब्द बनता है। उसके बाद जैसे पर रूप है, तो पर रूप क्या कहता है, एंग पर रूपम, यानी कि यदि अ उपसर्ग से परे यानी अकारांत उपसर्ग के बाद यदि ए या ओ आता है तो उसका पर रूप बन जाता है, पर रूप यानी कि बाद वाला बन जाता है। तो ये है पर रूप संधि। तो अच संधि हमारी कौन कौन सी होती है, यड़ संधि, दीर्घ संधि, अयादि संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, और पूर्व रूप संधि और पर रूप संधि। तो सबसे पहले हमारी संधि है यड़ संधि। तो यड़ संधि का सूत्र क्या होता है, इको यणचि, इको यणचि। और उसके बाद है हमारी दीर्घ संधि, अकः सवर्णे दीर्घा, अकः सवर्णे दीर्घा, इसका संधि सूत्र है। उसके बाद है अयादि संधि। तो अयादि संधि का सूत्र क्या होता है, एचो अय वायावह, एचो अय वायावह। उसके बाद है गुण संधि। तो गुण संधि में एक संज्ञा सूत्र होता है और दूसरा संधि सूत्र होता है। तो संज्ञा सूत्र क्या होता है, आदे गुणः, आदे गुणः, आ ए और ओ, आ ए और ओ जो होते हैं वो गुण संज्ञक वर्ण होते हैं। और गुण संधि का जो संधि सूत्र होता है वो होता है आद गुणः, आद गुणः। उसके बाद है वृद्धि संधि। तो वृद्धि संधि का जो संज्ञा सूत्र होता है वो होता है वृद्धि रात ऐची, वृद्धि रात ऐची। आ दीर्घ आ, ऐ और औ, ये जो वर्ण होते हैं ये वृद्धि वर्ण होते हैं। और इसका जो संधि सूत्र होता है वो होता है वृद्धि रेचि, वृद्धि रेचि। और उसके बाद आती है हमारी पूर्व रूप संधि। तो पूर्व रूप संधि का सूत्र क्या होता है, एंग पदांतादति, एंग पदांतादति। उसके बाद आती है हमारी पर रूप संधि। और पर रूप संधि का सूत्र क्या होता है, एंग पर रूपम। तो ये है हमारी अच संधि, अच यानी कि स्वर संधि। तो स्वर संधि अब समाप्त हो चुकी है। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे व्यंजन संधि के बारे में। तो यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आपको यहाँ संस्कृत के सुपर टेट सी टेट के सारे वीडियो मिलेंगे। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।